अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमारे यहाँ एक एतराज़ किया जाता है कुछ फितना परवर लोगों की तरफ से। एतराज़ ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यजीद को खलीफा नामज़द क्यों किया। पहले किसी खलीफा ने ऐसा काम नहीं किया, तो अमीर मुआविया ने ऐसा क्यों किया। चलें आज हम इंशाल्लाह इस एतराज़ को देखते हैं। देखने तो वो ये बज़ाहिर बहुत बड़ा एतराज़ लगता है। आप इस बात पर गौर करें कि ये एतराज़ सिर्फ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर किया जाता है, जो कि सहाबी रसूल हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरादर निस्बती भी हैं। ये बात ज़हन में रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शरीयत के अंदर खलीफा नामज़द करने का कोई ख़ास कायदा कुलिया मौजूद है। ये एक एतराज़ है। इस पर आप सवाल हमने उठाया है, इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या कोई ख़ास कायदा मौजूद है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई इसका ख़ास कायदा कुलिया मुकर्रर किया है? जवाब है नहीं किया। क्यों? देखें ज़रा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बाद वाले खलीफा का नाम लिया कि मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा? नहीं लिया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी नहीं कहा कि आप कमेटी के साथ मुशावरत करके कर लेना, बल्कि कुछ इशारे नबी अलैहिस्सलाम ने किए, कुछ किनाए के साथ बात कही कि भी, यानी वो सारे अगर इशारे और किनाए इकट्ठे किए जाएं तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा जाता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर बात नहीं कही। ये था नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार खलीफा बनाने का। अब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने। अब अगर वो तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम वाला ज़रूरी होता तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चाहिए था कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक अमल करते और सिर्फ इशारे कर देते, किनाए के साथ बात कर देते और नाम लेकर मुकर्रर ना करते। बल्कि इसके बरअक्स क्या हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी वफ़ात के वक़्त सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा नामज़द किया। नाम लेकर बाकायदा किया कि मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा होंगे। अब यहाँ से पता चला कि जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था वो ज़रूरी नहीं था, वो एक कायदा कुलिया नहीं था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया। जब हज़रत उमर की शहादत का वक़्त करीब आया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ना नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल किया, ना ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीके पर अमल किया, बल्कि अपना एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया। वो क्या तरीका था? उन्होंने कुछ सहाबाए किराम की कमेटी बना दी, मजलिस शूरा। उन्होंने कहा कि जो ये मजलिस शूरा फैसला करेगी उसके मुताबिक खलीफा मुकर्रर किया जाएगा। अब वो हज़रत उमर ने ना नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल किया और ना ही अबू बकर सिद्दीक़। इनके अमल से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका इख्तियार किया वो तरीकाकार कोई ज़रूरी नहीं था, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो तरीका अच्छा लगा अवाम की सहूलत के लिए, उनकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अवाम के लिए जो अच्छा खलीफा साबित हो सकता था, उनको उन्होंने मुकर्रर किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी सोच के मुताबिक काम किया कि मैं ऐसे करता हूँ कि लोग अपनी ही मुशावरत के साथ जिसको चाहें रख लें, मैं नहीं मुकर्रर करता। अब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन तीनों का तरीका इख्तियार नहीं किया। हज़रत उस्मान ने
उन्होंने ना ही इशारे के साथ बात की है, ना ही उन्होंने नाम लिया है, ना ही मजलिस शूरा कायम की है, कुछ भी नहीं किया। तो यहां से पता चलता है कि शरीयत के अंदर कोई खास कायदा कुलिया नहीं है किसी को खलीफा मुकर्रर करने का। अब देखें, यहां से पता चला कि खलीफा अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे खलीफा मुकर्रर कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एतराज़ किया जाता है कि उन्होंने यजीद को खलीफा क्यों मुकर्रर किया। और सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि भाई बेटे को खलीफा बनाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? लो जी, ये मुलूकियत हो जाती है जी। क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन खलीफा नहीं बने थे? वो उनके बेटे नहीं थे? यहाँ फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन खलीफा बने हैं, चाहे मजलिस शूरा के साथ ही बने हैं। लेकिन ये तो साबित हो गया कि बाप के बाद बेटा खलीफा बन सकता है, और ये अहले बैत के अंदर मौजूद है ये बात। हज़रत हसन खलीफा बने हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मुकर्रर कर दिया और अपने बेटे को मुकर्रर किया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। पिछले खलीफा ने भी और पिछले जितने भी खुलफा गुजरे उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया, और हर कोई अपनी सोच के मुताबिक करता रहा है। दूसरी बात यह होती है कि यजीद जो है उसका किरदार सही नहीं था। यजीद के बारे में बड़ी बातें मशहूर हैं कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो फासिक था, फाजिर था, जानी था, शराबी था, और इस तरह के बहुत से झूठे इल्ज़ामात उस पर लगाए जाते और बड़े बड़े एतराज़ात पेश किए जाते यजीद के बारे में कि उसने मस्जिद नबी में घोड़े बांधे और बहुत से सहाबा किराम की तौहीन का सबब बना। ये बिल्कुल गलत बात है। हम इतराज़ करने वालों को और उनकी नस्ल को क़यामत तक चैलेंज करते हैं। क़यामत तक के लिए उनके पास ये चैलेंज मौजूद है कि आप क़यामत तक के लिए आपके पास वक़्त है, आप किसी सहाबी का कोई एक कौल, सिर्फ एक कौल ला कर दीजिए। किसी सहाबी का कौल हो यजीद के खिलाफ, यजीद के बारे में किसी सहाबी ने कहा हो कि यजीद ऐसा है, यजीद बुरा है, यजीद फासिक है, यजीद फाजिर, किसी एक सहाबी का। कितने सहाबा किराम? 1.5 लाख तकरीबन सहाबा किराम, उनमें से सिर्फ एक सहाबी का कौल चाहिए। नहीं ला सकते? आपके लिए आसानी कर देते, अहले बैत का कोई कौल लेकर आओ। सबसे ज्यादा मोहब्बत तो हमारी अहले बैत के साथ, जिनके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, और उनकी वजह से हम यजीद को बुरा कह रहे हैं। तो पहले उनसे तो पूछ लेना कि यजीद कैसा था। अहले बैत से पूछें। आपके और हमारे दिलों की धड़कन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे ही पूछ लें। क्या सैयदना हुसैन का कोई ऐसा कौल हमें लाकर दिखा दें कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हो कि अमीर मुआविया का जो बेटा यजीद है वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो बुरा है? कोई एक कौल। बल्कि इसके बरअक्स सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बहुत ही अजीम सहाबी हैं, इनको मुत्तबे सुन्नत कहा जाता है, बहुत ही अजीम सहाबी, बयान करते हैं जब अहले मदीना ने यजीद की बैत तोड़ने का इरादा किया तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा था पता है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने बेटों को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, अपने कुंबा कबीलों को इकट्ठा किया, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि मेरी बात सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत का दिन होगा, हर गद्दार के पास एक झंडा होगा जिससे वो पहचाना जाएगा, और तुम लोगों ने यजीद की बैत कर ली हुई है, और अगर तुम यजीद की बैत तोड़ोगे तो ये गद्दारी में शुमार होगा। और दूसरी बात उन्होंने जो की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमने इस बंदे की बैत की है अला बैइल्लाहि व रसूलिही,
अल्लाह और उसके रसूल की बैत पर हमने इसकी बैत की है। अगर यजीद फासिक होता, फाजिर होता, हमारा ईमान है कोई भी सहाबी मर सकता था, कट सकता था, लेकिन इस फासिक व फाजिर आदमी की बैत ना करता। लेकिन वो इसके बरक्स क्या कह रहे हैं, अला बैइल्लाहि व रसूलिही, हमने इसकी बैत की है अल्लाह और उसके रसूल की बैत की तरह। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो कि शायद हजम ना हो, लेकिन सही बुखारी की रिवायत है। उन्होंने कहा कि अगर तुम में से कोई बंदा यजीद की बैत तोड़ेगा, यजीद के साथ ताल्लुक तोड़ेगा, उसकी बैत तोड़ेगा, तो मैं अब्दुल्ला बिन उमर उस बंदे से ताल्लुक तोड़ दूंगा। सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल खुद भी हैं और सहाबी रसूल के बेटे भी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये कह रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में भी ये आता है। और अहले बैत में से ये शवाहिद मौजूद हैं, ये कौल मौजूद है। जिस तरह हमने आपको ये दलील दी है, आप भी जुर्रत करें, हिम्मत करें और दलील के साथ बात करें। और मुसलमान का ये शेवा है, उसका ये तरीक़ाकार है कि कोई भी बात करता है दलील के साथ। कुरान में भी यही है कि जियो दलील के साथ, मरो दलील के साथ। अगर हम बेजा उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यजीद पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर डरिए अल्लाह ताला से। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। किसी मुसलमान पर इल्ज़ाम और बोहतान लगाने की कितनी बड़ी सज़ा है आप जानते हैं। और फिर इसके बावजूद अगर आप जानते हुए भी उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, गुनाह आपको ज़्यादा होगा। और उसका जो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे वो इल्ज़ाम आप पर वापस भी आ सकता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जो बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहता है, अगर वो काफिर नहीं है तो वो बात, वो फतवा तुम पर वापस आ जाता है। इसी तरह आप अगर जो बात उसके बारे में कहेंगे, अगर वो उसमें मौजूद नहीं ना हुई तो वो आप पर वापस आ सकती है। हमें चाहिए हम फितना फैलाने की बजाय, लोगों को फितने में मुब्तला करने की बजाय, उनको फितने से हटाएं, फितना ख़त्म करें, फितने से बचाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नुसरत फरमाए, हमें अहले बैत की, सहाबा किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए और तमाम सहाबा किराम का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। और हम दुआगो हैं, हमें अल्लाह ताला सहाबा किराम की सफ़ में शामिल करे और उनकी सफ़ में ही हमें क़यामत वाले दिन उठाए। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।